ए तिरछी टोपी वाले, ए बाबू सीधे साधे। भाई क्या सॉन्ग सुना है। सॉन्ग्स की तो बात अलग करो, उसके तो एक डेडिकेटेड वीडियो डिजर्व करती है वो। लेकिन बात लेकर चले जो पीक डिटेलिंग है भाई साहब, फंदस से खुंदस लग जाती है। भाई ये चीजें रियल थी, ये चीजें फेक थी, किस चीजों को किस तरीके से कनेक्शन बनाया गया है एंड कैसे टाइप ऑफ चीजें कर दी गई। लाइक बात लेकर चले आतिफ अहमद की, आतिक अहमद जिसका रियली में नाम है, एंड उसकी जो चीजें मैंने खंगाली है भाई। अपार्ट फ्रॉम हमजा ने उसको मरवाया था, जो भी चीजें थी उसको हटा दो, दो चार पॉइंट्स है भाई, सब चीजें एकदम रियल दिखाने की कोशिश करी गई। एंड मैंने जो कल वीडियो बनाई थी आतिक अहमद को वो श्रद्धांजलि दे रहे थे, नहीं भाई कुर्सी को दे रहे थे, उसकी कुर्सी को दी जा रही थी वो चीज। मुझे नहीं पता था कल के इन्फॉर्मेशन के बारे में, जब मैंने अपडेट करा मैंने कहा तुम लोगों को बता दे भाई ये करेक्टर कितना ज्यादा रियल था, कितना ज्यादा इसके आईएसआई के साथ कनेक्शन बिल्डअप थी। एंड जो भी मूवी के अंदर दिखाया गया टोटली 98% थिंग्स आर राइट। एंड तुम लोगों ने एक चीज फील आउट करेगी, जब भी हमजा 3 बार बस से या फिर ट्रेन से ट्रैवल करता है सो वो किसी बच्चे और माँ के कनेक्शन को देखता है, एंड वो तीनों बार अपनी माँ को याद करता है। पहली बार तो वो रोता है, एंड दूसरी बार वो गम में रहता है, तीसरी बार मुझे जाना है वापस, मुझे मिलना है, मैं रो रहा हूँ उसके लिए। दूसरी बार में तुम लोगों को पता भाई जसकीरत बदला लेने जा रहा था, कैसे कर दिया इस साले ने मेरे साथ ऐसे सब बदला ले। भाई मैं खाली बैठा हूँ एंड मेरे को अचानक से रियलाइज होता है मी विदाउट एनी रीजन, वो इतना ज्यादा मेमोरेबल सॉन्ग है ना, मैं निकाल नहीं पा रहा अपने दिमाग से। एंड पूरी फिल्म को एक साइड कर दो एंड जसकीरत का बदला लेने वाला सीन एक साइड कर दो। भाई मुझे उतना मजा नहीं आया था कि भाई जब मेजर इकबाल मर रहा था, मतलब काइंड ऑफ मजा आया था, लेकिन बात लेके चले मजा तब आया भाई जसकीरत ने जब अपना बदला लिया, जब वो इमोशनल कनेक्शन फील आउट हुआ ना कि भाई ये बंदा फाड़ देगा, ये बंदा कुछ भी कर ले जाएगा। एंड उसने एक भी औरत को नहीं मारा, एक भी महिला को नहीं मारा उसके अंदर, एंड जितने भी मर जाती भाई पूरी खानदान ही खत्म कर दी उसने। काइंड ऑफ भाई एकदम फाड़ लेवल का सीन था, एक एक सीन वर्थ इट लगता है, एक एक बीजीएम, एक एक साउंड इफेक्ट, एक एक चीज लाइक एक्टिंग वाइज भाई तुम इवॉल्व हो जाओगे, यू आर थिंकिंग लाइक दैट, यू आर इन दैट सीन। एंड आई थिंक मैंने सालों सालों तक ऐसा सीन कोई भी नहीं देखा जिसके अंदर इतनी ज्यादा डेप्थ है कि भाई तू रो रहा है ना, तेरी आंखों में देख के भाई मैं भी रो रहा हूँ, तेरी आंखों की डेप्थ को देख के मैं पहचान रहा हूँ भाई ये बंदा कितना सब कुछ झेल के आ चुका है यहाँ तक। एंड आगे पता है भाई तेरे फ्यूचर एकदम डार्क ही डार्क है। एंड अब बात लेके चलते भाई फेवरेट फुटबॉलर उजैर बलोच की। भाई ओवरऑल कहानी जो उसकी दिखाई गई है, हाँ अपार्ट फ्रॉम हमजा कैरेक्टर, अपार्ट फ्रॉम वो अपने भाई का बदला लेने जाता है, असलियत में अपने बाप का बदला लेने जाता है, एंड वो गर्दन के साथ फुटबॉल तो खेलता ही है। एंड उसका पकड़ा किस लिए जाता है भाई दुबई एयरपोर्ट पे, क्योंकि उसके ऊपर आरोप थे कि भाई वो इंडियन स्पाई। उजैर भाई सच में काम कर रहे थे क्या भाई इंडिया के लिए, ये मैं नहीं समझ पाया। एंड अभी भी वो जेल में बंद है, फायदा नहीं उठाया गया उसका। एंड जो दाऊद की डिटेलिंग करी गई है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो सही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं गलत है। मेरे अकॉर्डिंग जो मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर दाऊद अभी तक जिंदा होता शायद से कहीं पर भी होगा, उसकी उतनी ही एज होगी। एंड वो उस एज तक क्यों पहुंचा है, उसको क्या क्या चीजें झेलनी पड़ी है। ओवरऑल जमील जबाली के लिए भाई पेंटा पिला के जो मारी है ना बंदे ने, वो अलग ही लेवल की है। एंड जो दाऊद ने एक एक चीजें बोली, जो दाऊद ने एक एक अटैक्स करवाए, वो मूवी के अंदर दिखाने की कोशिश करी है, बट वो इम्पैक्टफुल नहीं है, बट वो बोल के इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी गई। लेकिन बात लेके चले भाई ध्रुव राठी ने इस बात को पकड़ लिया भाई ये इस तरीके से चीजें, वो उस तरीके से चीजें, तो प्रोपेगेंडा है। काइंड ऑफ मैं भी एग्री करता हूँ भाई, ध्रुव पगलू हो चुका हूँ मैं। मोदी जी ने बहुत रुकवा दी पापा। एंड घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी, भाई इस सीन में कैसे पहचान लिया गया भाई उसके दोस्त के ओवरऑल। मुझे जो लगता है ना कि भाई ओवरऑल पहचान लिया था पहले, लेकिन वो अकेले में जाकर बात करना चाह रहा था, दैट्स व्हाई वो बाथरूम का बहाना लगाता है, बाथरूम में अकेले जाता है, एंड उसको येलो ही नहीं देखती है सिर्फ। एंड जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं काइंड ऑफ वो हाथापाई पे आ जाते हैं। हमजा मारना नहीं चाह रहा होता बट वो मर जाता है गलती से। भाई यू ऑलरेडी नो आलम चाचा के साथ क्या हुआ, जिसने मूवी नहीं देखी वो जाके देखो उसको, बहुत ही भाई हार्ट ब्रेकिंग सीन था वो। एंड उसके बाद येलिना को कैसे शक होता है भाई, येलिना को आज तक शक नहीं हुआ था भाई हमजा पे, लेकिन उसने वो इंसिडेंट देख लिया अचानक से शक करने लगी। भाई ये भी कहीं कहीं खटकता है कि भाई अचानक से कैसे शक करने लगी, लेकिन वो शक बिल्कुल भी नहीं करती। मेरे अकॉर्डिंग वो शक बिल्कुल भी नहीं करती जब तक वो असलम की बातों को सुन नहीं लेती है। असलम ने क्या बोला था, जब अगर कहीं शक हो तो एक बार उसको क्लियर कर लेना चाहिए। एंड भाई आदित्य दर की पीक डिटेलिंग की बात लेके चले तो वो डायरी है एंड ओवरऑल सामान है वो ऊपर रखता है जानबूझ के, अगर वो नीचे रखता तो डायरी में ओवरऑल जो चीजें तो लिखी हुई कभी सामने आती नहीं, लेकिन उसने ऊपर रखा, ऊपर से वो नीचे गिरी एंड बोतल टूट गई, बोतल की टूटी हुई ही शाही उसके ऊपर पता है तुम लोगों को डिटेल सारी दिख गई, बिकॉज ऑफ वो टूट गया थी बोतल उसकी जिसके अंदर वो सारी चीजें लिखता था। की पीक डिटेलिंग भाई। एंड उसके बाद जाकर सब चीजें कन्फ्रेंस होती है, दुख लगता है भाई। तुम लोगों को वाला सीन याद है मूवी के अंदर का, तुम लोग मूवी देखिए, क्या तुम मेरा असली नाम जानना चाहती हो, जसकीरत। काइंड ऑफ भाई मैं इमोशनल हो गया। अब मैं पहले से मैं मतलब ये थोड़ा लव वाले एंगल को मैं मानता ही नहीं हूँ इतना ज़्यादा, लेकिन वो सीन में इतनी ज़्यादा डेप्थ थी ना, बात ही अलग है भाई उसकी।
ओवरऑल डिटेलिंग एक और बात लेके चलो, जिसको मैंने शॉर्ट्स में भी तुम लोगों को बताया था कि भाई खेतन अगर तुम लोगों को नहीं पता भाई, दैट्स अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फोरस्किन। एंड इससे भाई तुम लोगों को पता है वो जो मीम्स वगैरह बनते हैं भाई, वो चीज़ें लास्ट में जाकर रिवील करी जाती है उसके दोस्त द्वारा। एंड अननोन गन वाली चीज़ें भी भाई हाँ रियल है, बट इतना नहीं पता लगा कि किसके द्वारा वो कराई गई थी, किसके अंडर वो कराई गई थी। लेकिन 2023 या 24 के करीब ये अननोन गनमैन की बहुत ज़्यादा खबरें बढ़ने लगी एंड ऑटोमेटिकली वो लोग भरने लगे। अब तुम लोग कह सकते हो भाई इसमें सारा क्रेडिट हमजा को दिया जा रहा है, सारा क्रेडिट मोदी जी को दिया जा रहा है। भाई तुम्हें जिसको देना दो, बट ओवरऑल जो दिखाया वो सही है। एंड अननोन गनमैन के साथ ज़हूर मिस्त्री के साथ किया हुआ यू ऑलरेडी नो। एंड मेजर इकबाल की जो भी चीज़ें दिखाई गई है ना, मैं कहूँ 60% वो सही है कि भाई हाँ उसने इतना सब टॉर्चर करा था, वो इंडियन स्पाइस के साथ क्या क्या करता था, चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें रियल लगती है। लेकिन 40% ऑफ द थिंग्स लाइक उसकी मरण डेट वो गलत है, कैसे मरा वो गलत है, क्या क्या चीज़ें उसने थोड़ी बहुत उटपटांग बोली है जो मूवी के अंदर है, उसका जो घर परिवार है काइंड ऑफ अनरिलेटेबल, या फिर मैं कहूँ मिसमैच, मिस इन्फॉर्मेशन, जो काइंड ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम मैं कह सकता हूँ कि भाई आदित्य धार ने लिए। लेकिन उसके बाप के द्वारा एक डायलॉग बोला जाता है कि भाई अब की बार हमारी सरकार क्यों नहीं आई, मींस कि पाकिस्तान की ISI हमारी सरकार चलाती है। समझ से परे मेरे भाई। एंड इलियास कश्मीरी के द्वारा इंस्पायर था कैरेक्टर पूरा ओवरऑल। 2011 में वो मर चुका, चौधरी असलम की बात लेके चले तो 2014 में वो मरा एंड उसको अभी तक जिंदा रखा गया फिल्म के अंदर 2023 तक, जो टाइमलाइन मिसमैच कराता है एंड थोड़ी बहुत मिस इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई वो उस टाइम में मरा, वो उस तरीके से मरा। हालांकि बात लेके चले चौधरी असलम की, उसको बलोच लोगों ने ही गाड़ियों से मार दिया था ऐसे। और अगर तुम लोगों को नहीं पता तो भाई हमजा नाम का रियल बंदा था रहमान डकैत की गैंग में। भाई जब मैंने सुना ना भाई क्या वो सच में था, इस तरीके की डिटेल को सच में रखा गया था। ओवरऑल बात लेके चले आदित्य धार ने बहुत ज्यादा ही फोकस करा है कि सारी डिटेल्स को एकदम टू एक्यूरेट रखा जाए एंड क्रिएटिव फ्रीडम का भी फायदा उठाया जाए। लेकिन कई कई जगह पे लगता है कि भाई वो प्रोपेगेंडा उठाने के लिए लगाया गया। अब वो प्रोपेगेंडा है या नहीं, उसके लिए मेरी कल वाली वीडियो जाकर देखना। एंड जमील जमाली का कैरेक्टर ओवरऑल तुम लोग को पता है भाई कितना ज्यादा इंस्पायरिंग है, कितना ज्यादा वो करीब है नेबिल गोबल से। एंड उन्होंने इस बात के लिए बहुत ज्यादा एडमायर किया था कि भाई मेरे कैरेक्टर को उठाएगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन जब उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई भाई वहां पर बहुत ज्यादा वो पैनिक के मूड में है, ऐसा मुझे लग रहा है भाई। अभी तक उसके बाद कोई भी इंटरव्यू में नहीं आया एंड आई थिंक मैंने शायद से देखे नहीं होंगे, मे बी ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं है भाई, जमील जमाली का कैरेक्टर इंडियन स्पाई है लेकिन उसका ड्राइवर भी इंडियन स्पाई है। तुम लोगों ने बात नोटिस करी कि वो गाड़ी खुद नहीं चला रहा था, गाड़ी किसी से चलवा रहा था, वो तो सारी डिटेल्स जानता ही होगा अकॉर्डिंग टू मी। भाई वहाँ पर और भी इंडियन स्पाई है जो बहुत पहले से रह रहे हैं एंड उसमें से उसका एक ड्राइवर भी है। एंड लास्ट में जाके जो हमजा के साथ सीन करे जाते कि भाई अब उसको छोड़ेंगे नहीं, वो सीन्स दिखाए गए। एंड उसके बाद का सीन तो एलिवेट करने के लिए दिखा दिया गया कि भाई ये सब चीज़ें इजराइल के बारे में पता लगी। लेकिन बात लेके चलिए भाई सच में बहुत ज़्यादा बुरा भला करा जाता है जब भी कोई इंडियन पकड़ा जाता है ऐसे चीज़ें करते हुए। मैं बोल नहीं सकता हूँ भाई, इतना ज़्यादा घिनौनी चीज़ें करी जाती है। लाइक एक अगेंस्ट एग्जाम्पल याद आ रहा है भाई मेजर इकबाल की, इलियास कश्मीरी की। उसने एक बंदे का सर काट के ले गया था एंड फुटबॉल खेली थी उससे। गुस्सा आती भाई बहुत ज़्यादा। चलो अपार्ट फ्रॉम इट दूसरी चीज़ों की बात लेके चलते हैं तो भाई बंदे ने 7.5 घंटे की मूवी बना दी। पता है किस लिए? क्योंकि म्यूजिक फ्लेक्स करना था बंदे को। भाई मैं यकीन नहीं मानोगे, इसके सारे सॉन्ग्स अपार्ट फ्रॉम इट जो इन्होंने खुद बनाए उसके 1-2 सॉन्ग्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए। लाइक आरी की बात ले लो, मी विदाउट एनी रीज़न, जान से गुजरते हैं भाई, ये सब अच्छे हैं। लेकिन बात देखिए चलिए जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया है, ये तिरछी टोपी वाले एंड जो पुराने ओल्ड ओजी सॉन्ग्स को मिक्सअप करा विद द रैप, भाई वो टू गुड लगते हैं भाई। ऐसा लगता है क्या ही नया टेस्ट बना के निकाल दिया इन लोगों ने, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैंने दोबारा देखी, उसके बिंग वॉच करा भाई, चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चीज़ें मतलब जितनी बार देखो ना उतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको देखने में। एंड हाँ जितनी बार देखूंगा उतना ज़्यादा और भी पसंद करने लगूंगा। लाइक पहले मुझे बहुत पसंद नहीं आई थी, अब काइंड ऑफ और ज़्यादा पसंद आने लगी, अब और भी ज़्यादा पसंद आएंगी जब मैं एक और बार देखूँ। ये चीज़ें होंगी। बाकी तुम लोगों ने अभी तक देखी है कि नहीं देखी है बताना कमेंट करके। देख ली होगी भाई तभी ये वीडियो देखो। आई थिंक मुझे शुरू में बोलना चाहिए था। वीडियो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।